नमस्कार, मैं अंशिका आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। प्राचीन काल से ही नदियाँ माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती आ रही हैं। नदियों की वजह से सभ्यताएं पनपती हैं, बस्तियाँ बसती हैं और कहानियाँ बनती हैं। ये नदियों का कल कलनिनाद करता हुआ जल ही है जो मनुष्य और धरती की प्यास बुझाता है। इसके अलावा हम जब भी समस्याओं में उलझे होते हैं तो इन नदी रूपी माताओं के पास जाकर ही सुकून और शांति की तलाश करते हैं। नदियाँ सकारात्मकता में वृद्धि करती हैं। हमारे ऋषि मुनि नदियों के किनारे एकांत में बैठकर सालों तक तपस्या करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी नदी है जो 10 देशों में बहती है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और 2850 किलोमीटर बहती हुई काला सागर में गिरती है। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन उन 10 देशों में से है जहां नदी बहती है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8 लाख वर्ग किमी है। लगभग 80 मिलियन की आबादी के साथ डेन्यूब नदी बेसिन इसका घर है। डेन्यूब में 300 छोटी सहायक नदियां और 27 बड़ी सहायक नदियां हैं। सभी सहायक नदियों में से केवल 30 ही नौगम्य हैं। डेन्यूब के दाहिने किनारे की सहायक नदियां अधिकतम मात्रा में पानी की आपूर्ति करती हैं क्योंकि वे सभी बर्फ पिघला हुआ पानी लेकर एल्प से नीचे बहती हैं। इसकर डेन्यूब की सबसे बड़ी बल्गेरियाई सहायक नदी है। जलग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से सीरेट दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। डिस्चार्ज के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी इन है। अपने मार्ग पर कई बड़े बांध बनाए जाने के कारण डेन्यूब नदी जल विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न करती है। डेन्यूब नदी का निचला मार्ग मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के उपजाऊ मैदानों से होकर बहती है, जबकि ऊपरी मार्ग जर्मनी और ऑस्ट्रिया के घने जंगलों वाले पहाड़ों से होकर गुजरता है। गौरतलब है कि यह नदी कई प्रसिद्ध शहरों जैसे वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुकारेस्ट से होकर बहती है। उनमें से प्रत्येक ने क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में काफी हद तक योगदान दिया है। डेन्यूब नदी के मुहाने पर डेन्यूब डेल्टा एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को सहारा देने में मदद करता है। डेन्यूब नदी के बेसिन की विशेषता तराई, पहाड़ियाँ और पर्वत हैं, जिसकी ऊपरी सीमाएं पूर्वी एल्प्स, कार्पेथियन पर्वत और बाल्कन पर्वत से होकर गुजरती हैं। निचला भाग समतल मैदानों से होकर गुजरता है। निचली पहाड़ियाँ और पठार मध्य पर्वतों को घेरे हुए हैं। इस नदी की निचली पहुंच में, जहां से डेन्यूब नदी काला सागर में गिरने से पहले कई छोटी नदियों और नहरों में विभाजित होने लगती है। एक विशेष आर्द्र भूमि क्षेत्र है जिसे डेन्यूब डेल्टा के नाम से जाना जाता है। डेन्यूब नदी अपने ऊपरी हिस्से में आयरन गेट से होकर बहती है, जो सर्बियाई रोमानियाई सीमा पर एक घाटी है जो ऊंची चूना पत्थर की चट्टानों से घिरी हुई है। वाचाओ घाटी में सीढ़ीदार अंगूर के बाग, बगीचे और महल है जहाँ नदी नीचे की ओर बहती है। नदी अपने मध्य भाग में बुडापेस्ट, ब्रातिस्लावा और वियना शहरों से होकर बहती है। यह नदी काले सागर के निचले भाग में बहती है। वहां यह पानी में गिरने से पहले एक बड़ा डेल्टा बनाता है। टेक्टोनिक प्लेट की गति और अन्य भू आकृतियां जैसे ग्लेशियर ने वर्षों से डेन्यूब नदी की स्थलाकृति को आकार दिया है। व्यापक बाढ़ क्षेत्र, जो नदी की लंबाई के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, नदी के घुमावदार मार्ग और तलछट जमाव के कारण बनाया गया था। इसके कारण बेसिन में अब एक विविध परिदृश्य है जिसमें आर्द्र भूमि, जंगल और घास के मैदान शामिल हैं। डेन्यूब नदी जिन स्थानों से होकर गुजरती है वहां सिंचाई, बिजली और पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। डेन्यूब नदी के आसपास पौधों और जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला देखी जा सकती है। नदी का बाढ़ क्षेत्र विशेष रूप से जैव विविधता पूर्ण है, जिसमें आर्द्र भूमि, घास के मैदान और जंगल सभी मौजूद हैं। डेन्यूब नदी और उसकी सहायक नदियां प्रजातियों के अनूठे मिश्रण का घर हैं, जिनमें लगभग 2000 संवहनी पौधे शामिल हैं। इस क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों की एक विविध श्रृंखला है, जिनमें सेराटोफिलम डिमर्सम, पोटामोगेटोन, निम्फिया एल्बा, नुफर ल्यूटियम, स्ट्रेटियोसेलोइड्स और यूट्रिकुलिया ऑस्ट्रालिस शामिल हैं। अन्य पौधों की प्रजातियां जो वहां देखी जा सकती हैं उनमें शामिल है वाइलो, एल्डर और पॉपुलर, जो महत्वपूर्ण आवास के लिए डेन्यूब नदी के किनारे की वनस्पति पर निर्भर हैं। नदी के बाढ़ क्षेत्र में घास के मैदान और चरागाह भी हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार की घासों और जंगली फूलों का घर है। डेन्यूब नदी में स्टर्जन, कैटफिश, पाइक, पर्च और कार्प सहित कई जलीय प्रजातियां पाई जा सकती हैं। क्षेत्र के जंगलों में उल्लू, बाज और कठफोड़वा सहित विभिन्न पक्षी प्रजातियां देखी जा सकती हैं।
इस नदी और इसकी सहायक नदियों में रहने वाले अन्य प्रवासी पक्षी हैं बगुला और जंगली मुर्गे, मेंढक, सैलामेंडर और पानी के सांप भी इस क्षेत्र की आर्द्र भूमि में पाए जाने वाले उभयचर और सरीसृपों के उदाहरण हैं। रीन्यूक नदी क्षेत्र में लाल हिरण, जंगली सुअर, रोहिरन, लोमड़ी और ऊदबिलाव सहित विभिन्न स्तनधारी भी पाए जा सकते हैं। यूरोपिया ऊदबिलाव, सफेद पूंछ वाले ईगल और यूरोपिया ऊदबिलाव जैसी विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियां भी उस क्षेत्र में देखी जा सकती हैं। अवैध कैवियार मछली पकड़ने के खतरे में स्टर्जन सहित क्षेत्र में कई खतरे वाली प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रियल वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।